और आत्मसम्मान के साथ। लोग हंसते हैं, शक करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग उस ठेले पर खाना खाते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलने लगता है। यह है शहर का पुराना चौक, सोनपुर नगरी। सुबह 9 बजे मुन्ना भाई साइकिल पर स्क्रैप लेकर लौट रहे हैं। गुड्डी आगे आगे बैठे आंखें मिचका रही है। बाबा, भूख लग रही है। बस बेटा, घर पहुंचते ही एक रोटी सेक देंगे। बाबा, वो देखो, 10 रुपए में महाराजा थाली। रुको रुको, अरे सचमुच लिखा है। एक छोटा सा ठेला, सादे कपड़े में एक आदमी सिर झुका हुआ बड़ी विनम्रता के साथ लोगों को थाली परोस रहा है। आइए आइए, 10 रुपए दीजिए, महाराजा बनिए, गरम गरम खाना पाइए सिर्फ 10 रुपए में। कई लोग ठेले के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सभी बड़े चाव से 10 रुपए की थाली ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ रिटायर्ड स्कूल टीचर मास्टर ललन आ गए। ये जरूर कोई पागल है। दाल चावल रोटी सब्जी अचार और बस 10 रुपए में। वहीं पास में सोमा दीदी, जो एक NGO चलाती हैं, मास्टर ललन को समझाती हैं। पागल नहीं मास्टर जी, कोई समाज सेवक है शायद। भैया, एक थाली मेरी बेटी के लिए, 2 क्यों नहीं? एक आपकी बेटी के लिए, एक आपके लिए। थाली परोसी जाती है। सादा लेकिन गर्म, स्वच्छ और स्वादिष्ट खाना। खाना बहुत ही बढ़िया था। सभी बहुत खुश हुए। बाबा, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, सच में, और इतने कम दाम में भी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई यही सोच रहा है, क्या माजरा है, इतनी सस्ती थाली कैसे? अरे लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आदमी कौन है? इसका क्या फायदा होगा 10 रुपए की थाली से? हाँ, कभी कभी कोई अपना फायदा नहीं सोचता, सिर्फ इंसानियत होती है। थाली वाले से प्रभावित होकर सोमा दीदी उसे अपने NGO में बुलाती हैं। आप आखिर कौन हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं कोई महापुरुष नहीं दीदी, बस वही हूँ जो कभी भूखा सोया था और आज ये नहीं चाहता कि कोई और भूखा सोए। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? क्योंकि आपको तो जरा भी लाभ नहीं हो रहा। हर थाली का खर्च मैंने नहीं, लोगों ने उठाया है। जिनके पेट भरे हैं उन्होंने दिए हैं, और जिनके पेट खाली हैं उन्होंने सिर्फ 10 रुपए दिए। ये तो एक बढ़िया सिस्टम जैसा हो गया। हाँ, यही मेरा मिशन है, भूख मिटे और सम्मान बचे। बहुत बढ़िया काम है भाई, कभी जरूरत हो तो बताना। खाना खिलाने से बड़ी कोई समाज सेवा नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जी दीदी, जरूर। पर सोमा दीदी को अभी तक थाली के पीछे का सच समझ नहीं आया। अगली सुबह ठेले पर भीड़ और बढ़ जाती है। ठेले के पास लाइन लगी है। हर कोई जानना चाहता है कि ये आदमी कौन है। कुछ मीडिया वाले भी पहुंच चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं उस ठेले के सामने जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। 10 रुपए में महाराजा थाली देने वाला ये आदमी आखिर है कौन? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक भूखा इंसान था जो अब पेट भरता है। पास खड़े मुन्ना भाई और गुड्डी मुस्कुराते हैं। पेट भरने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं भाई। गरीब के लिए देवता समान है ये। अरे नहीं भाई, मैं कोई देवता नहीं, मामूली आदमी हूँ। बस भूखे को खाना खिला सकूं, यही कोशिश है मेरी। मास्टर ललन अभी भी शक में है। वो चुपचाप ठेले के पीछे छुपते हैं और थाली वाले का पीछा करते हैं। अब कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी इतना रोज खाना कहाँ से लाता है? थाली वाला एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाता है। मास्टर दूर से देखता है कि अंदर और लोग भी हैं। अरे ये तो कोई गैंग लगता है। फैक्ट्री के अंदर थाली वाला लोगों के साथ खड़ा है। 6-7 युवा लड़के लड़कियां, सब समाज के उपेक्षित तबके से हैं। सुनो, हर थाली में स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। ये हम गरीबों का एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें एक गरीब सुकून से पेट भर के खाना खाए, और वो भी बड़ी इज्जत के साथ। भैया, कल 430 थाली बांटी, पर चावल कम पड़ गए थे। चिंता मत करो, जल्द ही उसका इंतजाम भी हो जाएगा। दीवार पर एक बोर्ड टंगा है, मिशन महाराजा। भूख नहीं, सम्मान चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या सचमुच ये भला आदमी है? दूसरी तरफ शहर के रसूखदार नेता हरि सिंह चौधरी के बंगले पर थाली वाले की चर्चा हो रही थी। ये ठेले वाला हमारी राजनीति बिगाड़ देगा। गरीब भूखा रहेगा तभी तो वोट मिलेगा। जी हाँ, लोग इस महाराजा थाली वाले को मसीहा मानने लगे हैं। बंद कराओ ये ठेला। कल रात आग लगाओ उस फैक्ट्री में। अगली रात अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है। पुलिस आती है, भीड़ इकट्ठी होती है। ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, कोई साजिश है। हमारी उम्मीदों को किसने जला दिया? बाबा,
ये सब क्या हो गया? तभी थाली वाला आता है, कुछ झुलसा हुआ लेकिन संभला हुआ। नहीं बेटी, हम फिर से शुरू करेंगे। राख से भी चूल्हा जल सकता है। हम थाली परोसना नहीं छोड़ेंगे। क्या सच में काका? फिर से 10 रुपए की थाली मिलेगी? हाँ बिल्कुल। मास्टर ललन सब देख रहे होते हैं। उनका मन थाली वाले के प्रति पिघलने लगता है। वो धीरे धीरे पास आते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं शक करता रहा, पर तुम तो सच में गरीबों के मसीहा हो। क्या ये कहूँ कि तुम साक्षात भगवान हो? नहीं मास्टर जी, भगवान काम नहीं करता, वो तो इंसानों से करवाता है। पर मुझे पहले ये बताओ कि इतना पैसा खाना बनाने के लिए कौन देता है? अरे दीदी, कुछ दानी लोग ही हैं जो चंदा देते हैं हमें। अच्छा, इतनी अच्छी सोच रखने वाले अमीर लोग हैं हमारे समाज में। फिर तो समाज की भलाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पर अब क्या होगा? फैक्ट्री तो जल गई, खाना कहाँ बनेगा? हम मिट्टी से निकले हैं, राख में दबकर बैठ नहीं सकते। कल से फिर से खाना बनेगा। इस बार किसी दुकान में नहीं, हर घर में। मतलब अब हर मोहल्ले में एक चूल्हा? हाँ बेटी, अब ये आंदोलन सिर्फ मेरे हाथ में नहीं रहेगा। अब हर रसोई महाराजा थाली की रसोई बनेगी। पुलिस जांच में पता चलता है आग लगाने के पीछे हरि सिंह और उसके लोग थे। इंस्पेक्टर थाली वाले के पास आता है। सबूत मिल गया, मंत्री जी के आदमी ही थे। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है साहब। जो नेता गरीबों की भलाई के लिए होने चाहिए, वही उनसे खाना छीन रहा है। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वो हरि सिंह जेल की सलाखों के पीछे होगा। सोमा दीदी की मदद से अब कई ठेले शहर के अलग अलग हिस्सों में लगते हैं। अब ये सिर्फ एक ठेला नहीं, एक आंदोलन बन जाता है। आज से मैं भी ठेले पर खाना परोसूंगा। बाबा, फिर तो आप सिर्फ स्क्रैप वाले नहीं, थाली वाले बाबा बन जाओगे। सोमा दीदी ने मोहल्ले की महिलाओं को एकत्रित किया। एक खाली पंचायत भवन में चूल्हा, भगोना, राशन लग चुका है। कुछ लोग चावल ला रहे हैं, कुछ दाल, कुछ एलपीजी सिलेंडर। हम भी सालों से खाना बनाते आ रहे हैं, पर अब उस खाने से समाज बदलेगा। हरि सिंह और उनके लोग एक पुराने कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। अब तो ये आग फैल गई है। अब ठेले वाला नहीं, पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया है। अगर यही चलता रहा तो अगली बार चुनाव भी यही लड़ेगा और जीतेगा भी। ये गरीबों का मसीहा। इज्जत बांट रहे हैं ये लोग। हमें तो नफरत चाहिए थी, नफरत। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। अरे हरि सिंह, एक काम करो, अगला चुनाव जेल से लड़ना। आग तुमने लगवाई थी, सबूत है हमारे पास। चलो थाने। इधर थाली रसोई का कवरेज शुरू होता है। मीडिया कर्मी अपने काम में लगे हुए थे। आज कोई एनजीओ नहीं, कोई बड़ी संस्था नहीं, बस आम लोगों ने भूख से लड़ाई का तरीका बदल दिया है। यह है महाराजा थाली आंदोलन, एक ठेले से उठी सोच जो अब हर घर में चूल्हा जला रही है। हम गरीब हैं, लेकिन अब हमारा पेट आसानी से भर जाता है। रविवार का दिन था। सोनपुर नगरी के 5 मोहल्लों में एक साथ रसोई चलती है। कोई उबाल रहा है, कोई परोस रहा है, कोई लाइन लगा रहा है। सबके हाथ काम में लगे हैं। आज पहली बार महसूस हुआ कि भूख मिटाने के लिए सरकार नहीं, अच्छी सोच की जरूरत है। सच में, अगर 10 रुपए की महाराजा थाली सबको मिलने लगे तो इस देश में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात हो चुकी है। थाली वाला अकेले बैठा है ठेले के पास, थोड़ा थका पर संतुष्ट। पास आकर गुड्डी बैठती है। अब आप तो बहुत खुश हैं ना काका? बहुत, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, सब मेरे साथ हैं। महाराज वो नहीं जिसके पास सोने का ताज हो। महाराज वो है जो दूसरों को भूखे पेट सोने से बचा ले। महाराज वो है जो अपनी थाली में से एक रोटी किसी और की थाली में डाल दे। और हाँ, 10 रुपए में सिर्फ खाना नहीं मिलता, कभी कभी एक नई सोच भी मिल जाती है। जिस दिन गरीब की